अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम MGT 101 का जो GDB 1 ओपन हुआ है और 23 से 27 डेट तक ओपन रहेगा, इसका हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। और सोल्यूशन डिस्कस करने से मैं इंपॉर्टेंट बात आपको एक बताता चलूँ कि ये जो सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है या इसकी जो स्टेटमेंट है, ये बाकी जीडीबी जैसा हमें जीडीबी हम अटेम्प्ट करते हैं वैसे जीडीबी नहीं है कि मीन्स के इसको अटेम्प्ट कर लिया और बाद में इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे कॉन्सेप्ट पे जीडीबी दिया गया है कि उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वो बैकबोन है। अगर आप ये मेरा जीडीबी समझ गए तो इंशाल्लाह आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी समझ आने लग जाएगी। ये वैसे तो ये मैं पहले अपनी जो वीडियोस हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की उसके अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो क्योंकि जीडीबी है तो हमने इसको लहदा से डिस्कस करना है। चले जी, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये जीडीबी की स्टेटमेंट होगी। हम स्टेटमेंट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रूल्स हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उस रूल्स की बेस पे ये स्टेटमेंट दी गई है जीडीबी की। अच्छा, और ये आपके पास टेबल है जिसको आपने फिल अप करके सबमिट करना। बस ये टेबल आपने सबमिट करना, आगे पीछे कुछ नहीं लिखना। बस ये टेबल के अंदर जो आपको ब्लैंक जगह नजर आ रही हैं और वो आपने फिल अप करनी है, वो हमें अभी इंशाल्लाह हम फिल अप करते हैं वन बाय वन। कोशिश मेरी ये होगी कि इस तरह करें कि आपको जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूल्स हैं वो भी समझ आ जाए। ठीक है, सोल्यूशन आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको फुल जो है सोल्यूशन वो उसका प्रोसीजर आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने पास नोट कर लें, कॉपी पेंसिल एक रख लें। सबसे पहले आप ये लिख लें अपने पास कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो है मेन हेड्स जो हैं, वर्ड लिख लें, मेन हेड्स 5 होते हैं। नीचे इनके नाम नोट कर लें, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ओनर इक्विटी, लायबिलिटीज एंड इनकम। आगे चलते हैं जी। अच्छा, फिर ये जो हमने 5 हेड्स अभी डिस्कस की हैं, ये भी अपने पास नोट कर लें कि इनके 2 ग्रुप बनाए गए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर प्रोसीजर के हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकाउंटिंग करने के, उसके अंदर इन 5 ग्रुप्स को, इन 5 हेड्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप को डेबिट ग्रुप कहा गया है, लेफ्ट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है। उसके अंदर फॉल करते हैं एसेट और एक्सपेंसेस। दो जो हेड्स है उनको डेबिट ग्रुप कहा गया है, और 3 जो हेड्स है राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है उनको क्रेडिट ग्रुप कहा गया है। क्रेडिट ग्रुप में ऑनर्स इक्विटी, लायबिलिटीज और इनकम्स आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इनको क्यों कहा गया इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जैसे आपका नाम है, उसकी कोई लॉजिक नहीं है। आपका नाम क्यों है, पेरेंट्स ने रख दिया तो ये भी वैसे ही है। आप जस्ट इसको नोट डाउन करते हैं और याद करते जाएं, ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत काम आएगा। इसकी बेस पे ही आप आगे चलेंगे। अभी हमने मेन हेड्स पढ़े थे, 5 हेड्स थे, और अभी हम चेक करने लगे कि मेन हेड्स के नीचे जो सब हेड्स होते हैं ना, सब हेड्स, उनको अकाउंटिंग हेड कहा जाता है। ये भी नोट कर लें, मेन हेड्स आर नॉट द अकाउंटिंग, क्योंकि मेन हेड्स की जो सब हेड्स हैं उनको अकाउंटिंग हेड कहा जाता है। आपको जो व्हाइट में, ये व्हाइट में आपको नजर आ रहे हैं ये, ठीक है, मेन हेड्स, एसेट, एक्सपेंसेस, ऑनर इक्विटी, लायबिलिटी, इनकम, हम देख के आए हैं, ये आपके हेड्स हैं। ठीक है। एसेट्स के जो है सब हेड्स वो ये हैं, ये येलो मैंने कर दिए। इसी तरह एक्सपेंसेस के जो होंगे ये इसके नीचे वाले होंगे, और जो ऑनर इक्विटी के इसके नीचे वाले होंगे, लाइबिलिटी के इसके नीचे और इसके नीचे। ये वो यहाँ तक वो था जिसकी बेस पे हमने अपना सोल्यूशन करना है। अभी देखिएगा, हमने ये सोल्यूशन जो करना है उसके मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं कि हम रूल्स मतलब स्टेप्स बनाए। सबसे पहले स्टेप हमने क्या करना, अकाउंटिंग हेड फाइंड करना है, जो कि आप अभी देखा कि जो येलो में शो हो रहा था। फिर दूसरे नंबर पे हमने मेन हेड फाइंड, अकाउंटिंग हेड का हमने मेन हेड फाइंड करना है। तीसरे नंबर पे हमने ये देखना कि जो मेन हेड था, जो हमने कैटेगरीज पढ़ी हैं डेबिट क्रेडिट ग्रुप वाली, वो किस में फॉल करता है। जब हमें ये पता चला गया किस में फॉल कर गया, तो फिर हम उस ग्रुप के रूल्स उस पर लगाएंगे। ठीक है। जब रूल्स उसके ऊपर लगाएंगे तो फिर हमारा सोल्यूशन जो है वो फाइनल हो जाएगा। और रूल्स देखने के लिए हम अगली स्लाइड देख लेते हैं। ये जो रूल्स, जो डेबिट ग्रुप हमने पीछे पढ़ा, उसके ये रूल्स हैं, ये जो ऊपर नजर है। अगर इंक्रीज इन डेबिट ग्रुप होगा, डेबिट ग्रुप का जो मेंबर है उसके अंदर अगर इंक्रीज हो रहा होगा, उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा होगा, तो उसको डेबिट साइड पे उसकी एंट्री होगी, उस टाइम उसकी नेचर डेबिट होगी। और अगर उस ग्रुप डेबिट ग्रुप के मेंबर में डिक्रीज आ रही होगी, जो कि एसेट और एक्सपेंसेस हैं, तो हम क्रेडिट साइड पे उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है। ये डेबिट ग्रुप के रूल है। जो क्रेडिट ग्रुप है उसके रूल बिल्कुल ऑपोजिट है डेबिट ग्रुप के, मींस के प्लस माइनस वाला चक्कर है, वो प्लस है तो ये नेगेटिव है, इनवर्स है एक दूसरे के। इंक्रीज इन क्रेडिट ग्रुप क्या है, क्रेडिट। ठीक है। और डिक्रीज इन क्रेडिट ग्रुप है डेबिट। अच्छा, ये इस तरह याद रख लें कि जो डेबिट ग्रुप है उसके अंदर को डेबिट ग्रुप का मेंबर हो, उसकी अगर इंक्रीज हो रही होगी तो उसको
डेबिट साइड में एंट्री होगी उसने, डेबिट ग्रुप की इंक्रीज में डेबिट, क्रेडिट ग्रुप होगा तो अगर उसके अंदर इंक्रीज होगा तो एंट्री भी क्रेडिट साइड पे होगी, ठीक है, नाम से आप ये अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। आगे चलने और नीचे वाले जो रूल्स आपको नजर आ रहे हैं ये रूल्स क्रेडिट ग्रुप के। अभी हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, ठीक है, ये हमारा हमने बेस बना लिया और इंशाल्लाह फिर सोल्यूशन कर लेंगे फाइनल। अच्छा, सबसे पहली स्टेटमेंट है इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश फॉर रुपीज 30,000 इज मेड इन बिजनेस बाय द ओनर। ये उसने हमें एग्जांपल दे दी कि मैं ये ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। अभी हम इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व किए ताकि हम फिर आगे हम आगे चल सकें जी। पर पर्टिकुलर अकाउंट में कैपिटल लिखा है, कैसे लिख लिया इसने वो भी देखते हैं। नेचर क्या है इसकी, नेचर डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट लिख दिया और आगे इंक्रीज इन इक्विटी कैसे लिख लिया ये भी हम अभी चेक करते हैं। सबसे पहले ये एक स्लाइड जो है ना ये है असल में अकाउंटिंग जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। कैसे, ऊपर स्टेटमेंट देख रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश फॉर दी 30,000 इज मेड इन बिजनेस बाय द ओनर। जो भी स्टेटमेंट होती है उसके अंदर दो अकाउंटिंग हेड का जिक्र किया होता है, वो अपने अकाउंटिंग हेड ढूंढने होते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफाई दी अकाउंटिंग हेड, तो इसमें आपको क्या नजर आया, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश फॉर 30,000, कैश उसने डाला है ऑनर ने बिजनेस के अंदर। तो जब भी ऑनर बिजनेस में पैसे डालता है ना तो वो एक अकाउंट होता है बिजनेस का कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर पैसे डाले जाते हैं, ठीक है। 30,000 उसके अंदर डल गए। फिर कैपिटल अकाउंट से एक बिजनेस का कैश अकाउंट बनता है, उससे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं उधर, ठीक है। अभी हमने ये देखना है कि डेबिट और क्रेडिट पे कैसे एंट्री कर ली आगे हम देखेंगे, बस ये मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहिए, ये सब में अकाउंटिंग है। चलें जी, हमने आइडेंटिफाई करना, अभी हम असल क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आइडेंटिफाई करना है अकाउंटिंग हेड। इस स्टेप में हमने इस स्लाइड पे हम दो स्टेप लिखे हैं, तो आगे अगली जो स्लाइड आ रही है इसके हम दोनों फाइंड कर लें, अकाउंटिंग हेड फाइंड कर लें और मेन हेड फाइंड कर लें, ठीक हो गया। अकाउंटिंग हेड क्या है, क्या था, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बाय द ओनर। तो बाय द ओनर जो कैश किया था वो है कैपिटल। दो अकाउंटिंग हेड होते हैं लेकिन उसने एक का ही पूछा हमें, कैपिटल वाले का, क्योंकि एक मिनट दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या लिख रहा है, पर्टिकुलर अकाउंट के नीचे कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, कहता है बस कैपिटल अकाउंट का मुझे बताओ कि उसमें क्या उसकी नेचर होगी और क्या उस पर रूल अप्लाई हो, ठीक है। ठीक है, अभी हमने कैपिटल अकाउंट को देखा, कैपिटल अकाउंट हमारा फॉल कहाँ कर रहा है देखें, हम कैपिटल अकाउंट में रेड कर दिया, वो हमें अकाउंटिंग उस स्टेटमेंट से पता चला, अकाउंटिंग कैपिटल, ठीक है। कैपिटल किस मेन हेड के नीचे आ रहा था, ओनर्स इक्विटी। आगे चलते हैं, ओनर इक्विटी हमने फाइंड कर लिया, ओनर इक्विटी हमारा मेन हेड है। अभी हमने क्या करना, मेन हेड देखना है किस ग्रुप में फॉल कर, डेबिट ग्रुप में कि क्रेडिट ग्रुप में, ठीक है जी। ओनर इक्विटी को देखते हैं, इनमें से देखें कितना ओनर इक्विटी लिखा हुआ है, राइट साइड पे क्रेडिट ग्रुप में लिखा हुआ, चले जी हमने ग्रुप भी फाइंड कर लिया कि क्रेडिट ग्रुप में फॉल कर। चौथा स्टेप क्या हमारा है कि फिर अगर क्रेडिट ग्रुप हमने फाइंड कर लिया तो क्रेडिट रूल्स अप्लाई कर दो, ठीक है, स्टेप 3 वाले पे। चले जी, अभी हमने देखना है क्रेडिट ग्रुप है हमारा, क्रेडिट ग्रुप हम सेकंड वाले जो क्रेडिट ग्रुप नीचे आपको रूल नजर आ रहे हैं, ये देखिए जी, इंक्रीज, अच्छा उसने 30,000 बिजनेस में डाला है तो कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ, इजाफा, निकाले तो नहीं ना, डाले है ना तो इजाफा हुआ है। तो इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी तो क्या करना हमने, आगे लिखा हुआ क्रेडिट, ये क्रेडिट, इंक्रीज इन, जब क्रेडिट में इजाफा हो रहा है ऑनर इक्विटी में तो हमने क्या करना, क्रेडिट। चलें जी अगली स्लाइड पे चलते हैं, और इस तरह हमने देखा कि क्रेडिट लिख दिया और इंक्रीज इन इक्विटी हो रहा था, इक्विटी या ऑनर इक्विटी सेम सेम बात है, पहला कर लिया हमने। आगे हम देखते हैं सेकंड, जो पहला हमने कर लिया उसको मैंने ग्रीन कर दिया, जो नया अभी इस टाइम कर रहे हैं हम उसको मैंने रेड कर दिया। अच्छा जी, रेड वाला देखते हैं। अभी अभी बॉट लैंड ऑफ रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट बेसिस, दो अकाउंट बने, क्रेडिट वाला अकाउंट बना है एक लैंड वाला, लेकिन वो कह रहा है लैंड वाले पे बताओ क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। हमने पता चलेगा जी हमारा जो अकाउंटिंग हेड है वो लैंड है, अभी हमने लैंड को पकड़ना है और हमने अकाउंटिंग हेड देखना है, लैंड हो गया हमने आइडेंटिफाई कर लिया पिछली स्लाइड में। अभी हमने इसका मेन हेड देखना है लैंड का, ठीक हो गया। इसमें देखिए लैंड मैंने रेड कर दिया और इसका मेन हेड क्या है, एसेट्स, हमने एसेट फाइंड कर लिया। आगे चलें, थर्ड स्टेप पे इसको देखना है कि एसेट को किस ग्रुप में, डेबिट ग्रुप में फॉल करता है कि क्रेडिट ग्रुप में, एसेट कहाँ फॉल करता है देखें जी, लो जी डेबिट ग्रुप में फॉल करा लेफ्ट साइड पे, ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में नजर 1 नंबर पे। तो डेबिट ग्रुप के रूल अप्लाई, चौथे नंबर पे कह रहा है अभी डेबिट ग्रुप के रूल लगाओ, फिर डेबिट ग्रुप के रूल देख लेते हैं। अच्छा लैंड क्या है, खरीदी है ना उसने, तो लैंड वाले अकाउंट में इजाफा हुआ ना, तो क्या हुआ, लैंड था
अकाउंटिंग हेड एसेट में इजाफा हुआ तो इंक्रीज इन एसेट क्या करना हमने आगे लिखा हुआ डेबिट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, लैंड में इजाफा हुआ ना, खरीदी है ना, बेची तो नहीं है ना, ठीक है इजाफा हो गया। अभी हम चलते हैं जी, एसेट लिख के इंक्रीज इन एसेट लिख के डेबिट लिख देना हमने, लें जी लैंड क्या में हमने लिख दिया कि डेबिट है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज इन एसेट। आगे देख लें जी, पेड सैलरीज ऑफ 2500 बाय चेक, दो इसमें अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक तो चेक बैंक अकाउंट बनता है वो हम बना के दिखा नहीं रहा, दूसरा सैलरीज अकाउंट इफेक्ट होता है। तो सैलरीज अकाउंट का क्या इफेक्ट होता है, उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, सैलरीज अकाउंट हमें उसने अकाउंटिंग हेड दे दिया सैलरीज, सैलरी 1 नंबर वाला जो अकाउंटिंग हेड रूल स्टेप 1 हमने कर लिया, और सेकंड इसका मेन हेड फाइंड करना है। तो सैलरीज का हमने देखना मेन हेड कौन सा है, सैलरी मैंने रेड किया, ऊपर येलो देखो एक्सपेंसेस, सैलरीज का जो मेन हेड एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में देखें एक्सपेंसेस किस में फॉल, स्टेप 3 देखें एक्सपेंसेस किस में फॉल करते हैं, क्रेडिट ग्रुप में कि डेबिट ग्रुप में। एक्सपेंसेस हमने देखा जी जी किधर फॉल हो रहा है, डेबिट ग्रुप के अंदर, 2 नंबर पे आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक हो गया जी। तो हमारा डेबिट ग्रुप, एक्सपेंसेस के ऊपर डेबिट ग्रुप। अच्छा अभी हम आगे चलते हैं, अब डेबिट ग्रुप के रूल लगा, रूल लगाने हैं। अच्छा ये बताएं कि जब आप सैलरी देते हैं तो सैलरीज अकाउंट में इजाफा हुआ, कैश अकाउंट नहीं, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में इजाफा हुआ कि कमी हुई, सैलरी अकाउंट में इजाफा हुआ ना, उसमें पैसे डाल दिए ना आपने, ठीक है। तो सैलरीज अकाउंट में इजाफा हुआ, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, और सैलरी जो थी एक्सपेंसेस का मेन हेड था, ठीक है। अच्छा जी, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट करना है, चलें जी आगे हम इंक्रीज इन एक्सपेंसिव लिख देंगे और डेबिट लिख देंगे, ठीक हो गया। पेड इन सैलरी वाला हो गया, हमने इधर जो है वो ये लिख दी डेबिट क्योंकि इंक्रीज इन एक्सपेंस हुआ। आगे चलते हैं, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर फॉर 10,000, अब गुड्स रिटर्न कर दी हमने, वापस किए रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट पे कहता है क्या फर्क पड़ेगा, चलें जी आगे चलते हैं, गुड्स रिटर्न की। अच्छा जी हमने पहले परचेज रिटर्न वाला जो है हमने फाइंड कर लिया, अकाउंटिंग हेड हमारा, दूसरा हमने मेन हेड फाइंड करना है। अच्छा परचेज रिटर्न मतलब परचेजेस वाला अकाउंट की बात कर रहा है, तो परचेज कहाँ पे है, रेड कर दिया मैंने, उसका मेन हेड देखें एक्सपेंसेस, ठीक हो गया। अच्छा परचेज हमने वापस की, वापस करने से क्या हुआ, परचेज में इजाफा हुआ कि कमी हुई, कमी हुई ना, परचेज में वापस जो की है, खरीदी नहीं है, इजाफा नहीं हुआ, वापस की है तो कमी होगी। तो हमारा जी परचेजेस में कमी हो रही है और एक्सपेंस मेन हेड है, एक्सपेंस मेन हेड है, हम देखना कि एक्सपेंस किस में फॉल करता है, मेन हेड किस में फॉल कर रहा है हमारा, डेबिट ग्रुप के अंदर। अभी हम डेबिट ग्रुप के रूल लगाएंगे, ठीक है, और डेबिट ग्रुप के रूल हमें पता है कि क्योंकि हमारे हमने रिटर्न रिटर्न किए हैं तो हमारे एक्सपेंसेस में कमी आ गई ना, तो एक्सपेंस डिक्रीज इन एक्सपेंस क्या होगा, क्रेडिट। तो हम जनाब लिख देंगे, इसके आगे हमने लिख दिया क्रेडिट क्योंकि डिक्रीज इन एक्सपेंस हो रहा है। आखिरी रह गया है, आखिरी हमारा सोल्ड गुड्स, 40,000 की चीजें आपने बेची, ठीक है, एक्स वाई ब्रदर को, दो अकाउंट बनेंगे कैश बेसिस पे, एक एक्स वाई ब्रदर वाला अकाउंट बनेगा, या इस तरह बनेगा, एक कैश अकाउंट बनेगा और दूसरा सेल अकाउंट बनेगा। लेकिन वो कह रहा हमें, मुझे सिर्फ कहता सेल अकाउंट वाला इफेक्ट बता दो कि उसके ऊपर डेबिट क्रेडिट आएगा कि क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने सोल्ड गुड्स वाला सेल अकाउंट हमें उसने दे दिया, काउंटिंग हेड दे दिया। अभी सेल अकाउंट का मेन हेड हम देख लेते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, मेन हेड काउंट का। चले आगे चलते हैं, ले जी सेल्स यहाँ पे लिखा और इसका मेन हेड क्या है, इनकम, सेल का मेन हेड है इनकम। अच्छा अभी एक बात हमने याद रखनी है कि सेल जब हमें करते हैं, मतलब अपने जो मटेरियल बेचते हैं, कोई चीजें बेचते हैं तो आपके पास पैसे आते हैं, तो सेल में क्या हुआ, इजाफा। तो दो बातें होगी, एक इनकम का, इनकम मेन हेड है, और सेल में इजाफा हुआ, इंक्रीज इन सेल हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, अभी हमने देखना है कि जो सेल्स है वो इनकम में फॉल करी थी मेन हेड में, और इनकम का डेबिट ग्रुप का मेंबर है कि क्रेडिट ग्रुप का मेंबर है, हमने इधर देखना है कि ले जी इधर है हमारे क्रेडिट ग्रुप का मेंबर, 3 नंबर पे लिखा हुआ हमने, ये देखें, ठीक हो गया। इनकम का क्रेडिट ग्रुप के रूल लगाएंगे, इंक्रीज इन क्या हुआ था, सेल, चौथा रूल हमने इसके रूल लगा देने, क्रेडिट ग्रुप के रूल हमने, ये आ गए नहीं हमारे पास क्रेडिट ग्रुप के रूल, ये ले जी क्या हो गया, ये इंक्रीज इन इनकम क्रेडिट, ओके। नहीं जी हमने क्रेडिट लिखना है और इंक्रीज इन इनकम लिखना है।
ले जी, ये जो अभी आप इस टाइम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वो सॉल्यूशन है जो कि आपने सबमिट करना है। आपने कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना, जस्ट इसको कॉपी पेस्ट मारें और सबमिट कर दें। कोई एक वर्ड एक्स्ट्रा नहीं लिखना, ठीक है? कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो आपके मार्क्स काट सके। लिहाजा अगर फिर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, और सॉल्यूशन जो आपको मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।